दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवी टेक में। आज है 1 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है। सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं, लिखा है कि 5 साल में रोजगार मेले से मिली 5 लाख युवाओं को नौकरी। लखनऊ की पहचान में अब आर्थिक उन्नति का नया अध्याय जुड़ने लगा है। चिकन और रेवड़ी जैसे पारंपरिक उद्योगों के बढ़ने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों और लघु उद्योगों में बढ़ोतरी होने लगी है। और यहाँ पर बताया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई अलग अलग कैसे कैसे यहाँ पर चयन हुआ है, जो कि हाईलाइट करके भी यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1,04,000 जो नौकरियाँ हैं नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल के माध्यम से दी गई हैं। 20,000 पंजीकृत कंपनियां नौकरी देने वाली हैं जहां पर अभ्यर्थियों की जॉब लगी है। इसके अलावा 1.02 करोड़ पंजीकृत बेरोजगार पोर्टल पर देश में, ठीक है, यानी पोर्टल पर इतने करोड़ बेरोजगार हैं एनसीएस के। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में हाईलाइट करके दिया गया है कि 53% चयन के बाद नौकरी करने वाले युवा, नौकरी के लिए काउंसलिंग में भाग लेने वाले 45%, और युवाओं को मेले के माध्यम से मिली नौकरियां इतनी। कुल मिला के पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया। तो मेन बात आपके लिए ये है जो यहाँ पर दी गई है, 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है रोजगार मेले के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है कि फर्जी टीटीई पर 15 दिन तक नहीं गई किसी की नज़र। अति सुरक्षित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साथ 11 फर्जी टीटीई के पकड़े जाने से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पकड़े गए आरोपी 15 दिन से रेलवे स्टेशन पर आकर के ड्यूटी करते और वापस चले जाते थे, लेकिन रेलवे प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक साथ 15 फर्जी टीटीई काम कर रहे थे और जो है 15 दिन तक लगातार काम करते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। फिर अंततः 15 दिन बाद ये पकड़े गए हैं एक साथ। 2 से 3 लाख रुपए में इनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई थी। पूछताछ में पता चला कि कुछ इसमें यूपी के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, और टीटी की नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे 2 से 3 लाख रुपए लिए गए थे। और बताया गया था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनका प्रशिक्षण होगा, इसलिए वो यहाँ आकर के अपने जो ड्यूटी है वो कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं देश सुधरने वाला नहीं है। इतने सारे फर्जी लोग बेवकूफ़ बना करके पब्लिक को पैसे ऐंठते रहते हैं और लोग इनका शिकार होते रहते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में बनेगा प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल। प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल मिर्ज़ापुर में बनेगा। रक्षा मंत्रालय से इसका आश्वासन मिल गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने जा रहे स्कूल को 8 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा। बागपत में भी एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस समय जो 4 सैनिक स्कूल हैं वो है लखनऊ, मैनपुरी, झांसी, अमेठी, ठीक है। 5वां मिर्ज़ापुर में बनने जा रहा है। इसके बाद बागपत में भी बनाए जाने की तैयारी है। बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं मुख्य सेविका के लिए आवेदन लिए गए हैं, तो इसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस के बारे में जानकारी आ चुकी है कि मुख्य सेविका की 2 घंटे की परीक्षा होगी और हल करने होंगे 100 प्रश्न। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या 2021 के अंकों के आधार पर मुख्य सेविका के पद पर भर्ती के लिए यूपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा एक पाली में संपन्न होगी। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी तथा इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक नंबर का होगा। किसी सवाल का गलत उत्तर देने पर 4 अंक काट लिए जाएंगे। तो यूपीएससी ने जो मुख्य परीक्षा होनी है मुख्य सेविका की, इसके लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम कल बुधवार को जारी कर दिया है। आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर अगले वीडियो के माध्यम से हम इसको डिटेल चर्चा कर लेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परिणाम को लेकर के एक बार फिर से अपडेट आ चुकी है
कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम में हो सकता है उलटफेर। अंक देने में गड़बड़ी के कारण शासन के निर्देश पर संशोधित होने जा रहा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 का परिणाम यथावत रहने की उम्मीद नहीं है। इसमें उलटफेर होने की संभावना है। ऐसे में 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम में सफल रहे कई अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है, तो कई अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थी इसमें अब सफल हो सकते हैं। संभावना इसलिए जताई जा रही है कि प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा करवाई गई। इसके बाद परिणाम जारी किया गया और काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने शिकायत की थी, उनको नंबर कम मिले हैं, जांच हुई, आगे पूरी प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट है ज़्यादा देर नहीं है। पीएनपी का कहना है कि हम 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 30 पर इस मामले की सुनवाई हुई, जहां पर देखिए पीएनपी ने खुद कहा है कि जो इसका रिजल्ट है हम 1 हफ्ते के अंदर जारी कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, श्री सुरेश सिंह लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट सबमिट्स दैट विद इन ए वीक रिवाइज्ड रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड। यानी पीएनपी का कहना है कि हम 1 हफ्ते में रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, और इस पर जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि हम आपको 10 दिन का समय देते हैं, 10 दिन में आप रिजल्ट जारी करिए। और इसके बाद 12 तारीख को इस केस की पुनः सुनवाई लगाई गई। 12 तारीख को जैसा भी हो वो हमें आकर के कोर्ट में बताइए। तो कुल मिला करके रिजल्ट अब हर हाल में आपका 12 के पहले आ जाएगा। ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की जो अधिसूचनाएं थी वो रद्द कर दी गई। यहाँ पर देखिए दिया गया कि हाई कोर्ट ने कहा केंद्र व राज्य सरकारों को नहीं केवल संसद को अधिकार है। कई बार देखा होगा आपने, ये न्यूज आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ओबीसी की इतनी जातियों को एससी में शामिल करने जा रही है। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संदर्भ में जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों के कामकाज को लेकर के तल्ख टिप्पणी की है। कहा कि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में राजनीतिक लाभ के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार केवल देश की संसद को है। केंद्र व राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो भी राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके से बयान आए थे, जो नोटिस जारी हुई थी, वो सारी की सारी रद्द कर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप लोग जानते होंगे, ये न्यूज आई थी कि ओबीसी की इन 18 जातियों को एससी में शामिल किया जाएगा, जिसमें कुम्हार, मंझवार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, विंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुराहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ शामिल थे। तो फिलहाल ये सभी याचिकाएं जो अधिसूचनाएं थी रद्द हो गई हैं। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में हर परिवार को एक नौकरी देने की बात चल रही है सरकार की तरफ से। उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर अपडेट आई है कि जल्द रफ्तार पकड़ेगी हर परिवार को रोजगार से जोड़ने की मुहिम। हर परिवार को रोजगार से जोड़ने और पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई परिवार कल्याण योजना जल्दी रफ्तार पकड़ेगी। योजना के अंतर्गत हर परिवार की आईडी बनाने के लिए आवेदन पोर्टल का परीक्षण किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों में से लॉन्च कर दिया जाएगा और परिवार की आईडी के लिए इच्छुक लोगों द्वारा इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा और इसके बाद हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी आपको पता चलेगी 5 साल बाद। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा है अब मदरसों में भी महिला शिक्षकों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। तो प्रदेश सरकार ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब राज्य अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में कार्यरत महिला शिक्षकों को भी मातृत्व एवं बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। बुधवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंत में अपडेट तकनीकी विश्वविद्यालयों को लेकर के। ठीक है, तो जेई मेंस 2 का परिणाम जारी ना होने की वजह से तिथियों में बदलाव किया गया है। अब जो तकनीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले होंगे उनके लिए पंजीकरण 5 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में अपडेट दी गई कि दिल्ली के तकनीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पंजीकरण की तिथि बदल गई है। अब छात्रों को आगामी 5 सितंबर से जैक दिल्ली की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इससे पहले 1 सितंबर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। जेई मेंस 2 का परिणाम न आने से थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो भी न्यूज इस वीडियो में कवर करते हैं
उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।